एक दोस्त मुझे आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो भेजे हैं कि उसके ऊपर अपना समीक्षा रखने के लिए, तो मैं उसके ऊपर समीक्षा रख रही हूँ। वो क्लिप इधर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल रही हूँ। उसमें आचार्य प्रशांत जी को ऐसा पूछा जाता है कि अभी क्या सोच के यंग जनरेशन रिश्ता बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ सोचना नहीं है, ये बस हार्मोन्स की बात है। कि इनको दो बात पता है कि एक हार्मोन्स है और जो है एक फिल्मी जो मूवी से प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे जीवन में कोई विपरीत लिंगी अपोजिट सेक्स का कोई होना चाहिए और हार्मोन के चपेट में आ जाते हैं। वो ये शो को बिल्कुल नहीं जानते, हमको ये तक नहीं पता कि अपना शर्ट कैसे चूज करना है, अपना जो चीज़ को कैसे पसंद करना है। हम सब प्रभाव हो के प्रभाव में कर रहे हैं। तो इसका गहरा एनालिसिस में जाते हैं। एक तो विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण, ये अस्तित्व का अभिव्यक्ति है। ये खाली मानव में नहीं है, बाकी प्राणियों में भी है। तो बाकी प्राणी ये तो कोई मूवी देख के ये चीज़ नहीं करते। बाकी मोर मोरनी को बुलाता है, उनकी जीव चेतना के जैसा अभिव्यक्ति है। हम उनसे इवॉल्व्ड है। हम खाली वो शारीरिक तौर पे नहीं करते, और भी कुछ है। दोनों के बीच आकर्षण में शारीरिक रहता है, लेकिन बाकी कुछ भी रहता है। क्या आप कह सकते हो कि आपने किसी को पसंद किया कभी, तो वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तौर के लिए था? आपको और कुछ नहीं था कि उसका और कुछ क्वालिटीज़ आपको अच्छा लगता है क्या? तो फिर शारीरिक तौर पे है तो कोई भी पुरुष कोई भी स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, ऐसा होता है क्या? तो सबका अपना फ्रेम होता है, उस फ्रेम के हिसाब से आकर्षण होता है। तो ये सिर्फ हार्मोन की बात होता तो सिर्फ मेल फीमेल में होता, फिर स्पेसिफिक नहीं जाता। तो ये उनका ये बात मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। और फिल्मी की बात जो कर रहे हैं, वो जो शर्ट पहने हैं, जो फ्लावर जैसा शर्ट इस रील में, उसके ऊपर कोट, वो किसके प्रभाव में? उनका और एक वीडियो में देखी थी, उनको कोई पूछा था कि आप ये कोट पैंट ये सब क्यों पहन रहे हो? वो बोले थे कि मैं अभी का समय का कपड़ा पहन रही हूँ, तो पहन रहा हूँ। तो अभी का कपड़ा का समय आप भी चुने ना, तो ये क्या आपका मुक्त चुनाव है? कोट पैंट और शर्ट पहनना, टाई पहनना अभी का समय में जैसा पहना जाता है वो आप चुन रहे हो। और कोई अभी का समय में संन्यास लेता है तो वो भगवा चुनता है, क्योंकि अभी का समय में वो उसको थोड़ा स्पेसिफिक बनाता है। तो इसमें क्या गलती है कि अभी का समय में और प्रभाव में आना, ये मानव का फ्रेम है। खाली प्रभाव में आना नहीं, प्रभावित करना भी मानव का फ्रेम है। तो हम मानव है, हम प्रभाव में आना, प्रभावित करना, दोनों फ्रेम में जीते हैं। तो इसमें अगर स्पष्टता, जो जल दर्शन बोलता है, स्पष्टता, पारदर्शिता आ जाएगा तो आप जान पाओगे कि आपको क्या चुनना है। ये बोलते हैं कि आप मूवी से प्रभावित हो जाते हो, कि जो फिल्मी होके चुनते हो कि प्रेम ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई ज़िंदगी में आना चाहिए। तो मूवी से आप क्या सीखते हो कि ऐसा प्रपोज करो या ऐसा घुटने के आके किसी को फूल दो, इस चीज़ चुनते हो। मूवी से ये नहीं चुनते हो कि आपको कौन अच्छा लगता है। मूवी से ये क्यों चुनते हो? मूवी में ऐसा ये आया कैसे? समाज में जो चीज़ आया वो मूवी बना। तो मूवी में जैसे आप कोट पैंट और टाई पहनते हो, वो भी अभी के समाज के प्रभाव के हिसाब से या नहीं? ये क्या आपका मुक्त, आप 200 साल पहले पैदा होते तो आप ये पहनते? नहीं पहनते। तो कुछ चीज़ें समाज के हिसाब से होता है, वो हम समष्टि में रहते हैं, जिसमें कोई हानि नहीं है। आप कोट पैंट पहन दूँ, मैं ये पहनूँ या मैं कभी वेस्टर्न पहनूँ, तो ये चॉइस उस हिसाब से थोड़ा बनता है, थोड़ा प्रभावित होता है। और इसमें मूल रूप है कि कपड़ा का महत्व, मूल ये चीज़ को समझना, जो है स्वयं को जानना कि हमारा गति किस तरफ है। तो हम प्रेम में पड़ जाना, कोई लड़की आपको अच्छा लग गया, कोई लड़का कोई लड़की को अच्छा लगना, कोई बुरी बात नहीं है। प्रेम का शुरुआत की सीढ़ी है। स्वामी राम तीर्थ को शायद कोई पूछते हैं कि मैं आपसे शिष्यत्व लेना चाहता हूँ। तो वो पूछते हैं कि कभी जीवन में प्रेम किया? तो ये बोलते हैं कि नहीं, प्रेम नहीं, मैं तो वैराग्य का सीख लेने आया हूँ, मैं तो आत्मज्ञान का सीख के लिए आया हूँ। तो वो बोलते हैं कि कभी जो इंसान ज़िंदगी में कभी प्रेम नहीं किया, वो और गहराई में क्या जाएगा? तो लड़का लड़की के प्रेम में सिर्फ शारीरिक, सिर्फ हार्मोनल्स आता है, ऐसी बात नहीं है। और बहुत कुछ आता है, और हार्मोनल भारी पड़ता है शुरुआत जीवन में। जैसे आप बोलते हो कि आप स्वयं को ना जान के मूर्ख की तरह डिसीजन लेते हो, तो स्वयं को जानने का प्रोसीज्योर क्या है? तैरने का प्रोसीज्योर क्या है? पानी में उतरना। कितना भी किताब पढ़ लो, पानी में नहीं उतरोगे तो तैर नहीं पाओगे। और पानी में उतर के एक बार में किसी ने सफल तैर पाया, ऐसा हुआ है क्या? नहीं।
पानी में उतरने के बाद थोड़ा हाथ पैर छटपटाओगे, थोड़ा कभी पानी पी लोगे, थोड़ा डूब जाओ, फिर सीख जाओगे। तो कोई बच्चा जब बड़ा होता है, बहुत बहुत चीज़ों के प्रभाव में आता है, समाज में जो जो चीज़ें आएगा उसमें हम प्रभाव होंगे। तो इससे अच्छा है समाज को बेहतर बनाओ, तो बच्चा बेहतर के प्रभाव में आए। तो मानव सुनता है, आप बोलते हो वो किसी दूसरे से सीखा हुआ है। जंगल में छोड़ दिया जाओगे तो आप बोल नहीं पाओगे, तो क्या बोलोगे कि आपकी भाषा प्रभाव में आया है, आपकी भाषा फिल्मी है कि दूसरे से सीखा हुआ, आपकी ओरिजिनल अभिव्यक्ति नहीं है। भाषा का माध्यम है भाषा। ओरिजिनल अभिव्यक्ति आने के लिए भाषा का माध्यम पहले जरूरी है। पहले कुछ चीज़ों में पहाड़ा रटना पड़ता है, फिर आपको गणित समझ में आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो बात है, ये चीज़ें, और मैं समीक्षा करने के लिए खींच तान के नहीं कर रही हूँ, मैं जो मुझे दिख रहा है वो कर रही हूँ। आपको सही लगता है तो ग्रहण कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। जल प्रवाह दर्शन किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता, वो अपना मुक्त अभिव्यक्ति रखता है। ऐसा तो आप बोल रहे हो जो फिल्म में आप स्वयं को जानते नहीं है और रिश्ते बनाते हो, इसलिए रिश्ते गड़बड़ होता है। तो स्वयं को जानने का प्रोसीज्योर क्या है, अध्ययन का प्रोसीज्योर क्या है कि एक 15 साल का बच्चा स्वयं को कैसे जाने। शुरू से उसका परवरिश और बेहतर किया जाए। तो बात शिक्षा व्यवस्था पे आता है, बात पेरेंटिंग पे आता है, माता पिता पे, बात देश का व्यवस्था पे आता है फिर, कि चारों ओर जो होगा बच्चा वही सीखेगा। और क्या आपको सन्यासी साधु संत बन के कोई आपके घर में पैदा हो जाएगा? बच्चा एक खाली स्लेट की तरह तो पैदा होगा ना, उस पर आप क्या लिखोगे, फिर वो अपने आप लिखने के लिए पहले आप हाथ पकड़ के उसको चौक में लिखाना सिखाओगे, फिर आपका हाथ छूट जाएगा, वो चौक में लिखना सीख जाएगा। आप उसका हाथ पकड़ के साइकिल चलाना सिखाओगे, फिर तुम भी एक तरह का माध्यम है। हमारा अभिव्यक्ति चैनल में मनोरंजन की धारा इसलिए है। तो फिल्मी मतलब क्या है, मतलब दूसरे से देख के तो इसको इस तरह के बोल देना कि फिल्मी है, आप तो स्वयं को समझते नहीं है, तो इस तरह से, और कुछ लोग उसमें ताली बजा दे, तो बात ये नहीं है। बात हमें गहराई पे जाना पड़ेगा कि चीज़ क्या है। जो फिल्म बच्चा फिल्मों पे से सीखा, बहुत चीज़ों से सीखा, हार्मोन के बेसिक पे शुरुआत में प्रेम किया, क्योंकि उसको समझता नहीं अभी बहुत चीज़। तो बच्चे की समझ बढ़ाने में मदद करो, उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ जैसे हो, तो उसमें तो पूरा व्यवस्था के ऊपर बात जाता है कि व्यवस्था में परिवार आता है, स्कूल कॉलेज आता है, हमारा समाज आता है, सब कुछ आता है। तो उसमें बच्चा जैसे बेहतर चीज़ दिखेगा, उसको हिंदू मुस्लिम जैसे धर्म का ले लो, सिख ईसाई सारे धर्म का एक्सपोजर दो, और मूल धर्म प्रेम करुणा मैत्री सिखाओ, पारदर्शिता सिखाओ, स्पष्टता से सिखाओ, वो सब देखे, फिर उसको जैसे ही लगे वो ग्रहण करे। नहीं तो वो जो दिखेगा सीखेगा ना। मूवी भी तो समाज से लेकर बनता है ना, फिर मूवी को लेकर लोग प्रभावित होते हैं। दोनों एक दूसरे का परिपूरक, तो बेहतर मूवी बने, क्योंकि मूवी से देख के हम जो देखते हैं, हम अपनी घर के सामने के पौधे से भी प्रभावित होते हैं। आपकी अभिव्यक्ति से मैं प्रभावित हूँ, मेरे अभिव्यक्ति से आप प्रभावित हैं, चारों ओर प्रभावित एक दूसरे से होना, वी ऑल आर कनेक्टेड, ये नेचुरल है। तो हमारी बेहतर अभिव्यक्ति तभी बनेगा जब हम स्पष्टता रखेंगे। हम आचार्य प्रशांत को भी सुनेंगे, हम प्रज्ञा को भी सुनेंगे, हम बुद्ध को भी सुनेंगे, हम ओशो को भी सुनेंगे, फिर हम पारदर्शिता पे देखेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये बात सच में ऐसा है क्या? बच्चा स्वयं को ना जान के ऐसे रिश्ते में उतरता है तो रिश्ते गड़बड़ होता है। तो इनको स्वयं को जानना क्या प्रोसीजर है, स्वयं को जानेगा, कैसे जानेगा बच्चा? बच्चा तो खाली स्लेट है, छोटा है, पैदा हुआ है, अभी कुछ नहीं जाना है, वो भी कच्चा मिट्टी है। तो वो स्वयं को जानने का प्रोसीजर जिसमें जितना गहरा होगा वो उतना अच्छा रिश्ता बनाएगा, और किसी में गहरा नहीं हुआ तो गड़बड़ रिश्ता बनाएगा। फिर वो रिश्ता टूटेगा तो फिर उसका दिल टूटेगा, फिर टूट के जुड़ेगा, फिर और गहराई में वो चीज़ों को देखेगा और गहरा रिश्ता बनेगा। अभी अध्ययन की नज़र से देखो तो सारा संसार सत्र ही है, क्षेत्र ही है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ यही चीज़ पे बांध के हमें लटकना है, हमें सीखते जाना है, जानते जाना है। चीज़ों को खाली एक डिक्लेरेशन की तरह कह देने से क्या होगा कि आप स्वयं को नहीं जानते हो और रिश्ता में जाते हो तो गड़बड़ हो जाता है। स्वयं को कैसे जानो, उस पर बात होना चाहिए ना, फिर रिश्ता भी अच्छा होगा। नहीं तो वो तो रिश्ता में, वो तो कोशिश है, वो तो अच्छी बात है कि मंजिल मिलेगा, चाहे भटक के ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, जो बिल्कुल कोई प्रयास ही नहीं किए हैं किसी से जुड़ने का, कोई अभिव्यक्ति देने का, कोई जीने का कुछ प्रयास ही नहीं किए हैं। वो तो ज़्यादा किनारे रह गए, वो तो पानी में उतरे ही नहीं। चाहे कोई पानी में थोड़ा डूब जाए, थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा हाथ पैर ऐसे पटके, लेकिन फिर सीख जाता है, उस वो तो कम से कम बेहतर है। तो हम स्वयं को जानने पे ज़्यादा
ज़्यादा बात करें ना, स्वयं को फिर हम रिश्ते में ये गड़बड़ हुआ, वो गड़बड़ हुआ, आप गलत हो, आप भ्रमित हो, इस चीज़ में एक अंदर से एक फिर ईगो सैटिस्फाई होता है, अच्छा मैं फिर समझ रहा हूँ, बाकी बहुत लोग गड़बड़ है, तो इससे क्या फ़ायदा है? तो हम गड़बड़ी कैसे कम हो, कैसे गहराई से दर्शन हो, उस पे ज़्यादा बात करें, उस पे ज़्यादा अवलोकन रखें। ये होना चाहिए ना कि बच्चा बेहतर रिश्ता चुनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, स्वयं को कैसे जाने। बच्चा पैदा हो गया स्वयं को जान गया, ऐसा तो नहीं है ना। पैदा होना एक अवसर है, जानने का अवसर है, संभावनाओं से भरा हुआ, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ यहाँ हमारे चारों ओर। हम जितना गहराई से जानते जाएंगे उतना फूल खिलता जाएगा हमारे अंदर। बस इतना सा मैंने, और इसमें आपको कुछ सवाल की करना है तो कीजिए, मैं इसमें और गहराई रखने का कोशिश करूँगी। अभी आपका ये क्लिप मिला जो दोस्त भेजे हैं, तो उसमें मैंने अभी ये जो इसको थोड़ा अभिव्यक्ति देने का कोशिश किया हूँ। इसमें और गहराई में भी जा सकते हैं। नमस्ते।